कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हाल ही में बयान दिया है, पाकिस्तान और भारतीय राजनीति पर तीखा हमला किया है। वहीं उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन को संरक्षण देने का काम पाकिस्तान ने ही किया है और आतंकी खुलेआम वहां शरण पा रहे हैं। उन्होंने भारतीय सेना और सूचना तंत्र को सही टारगेटिंग के लिए बधाई दी। दिग्विजय सिंह ने पहलगाम की आतंकी घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि 4 आतंकियों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने मात्र 4 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान झूठी खबरें फैला रहा था, जिसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से सोफिया और व्योमिका ने मजबूती से दिया। दिग्विजय सिंह ने भाजपा के नेताओं पर भी हमला किया और कहा कि संघीय विचारधारा वाले भाजपा नेता हिंदू मुस्लिम की राजनीति में लगे हुए हैं। उन्होंने मंत्री विजय शाह की विवादित बयानबाजी का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने उनकी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्हें बचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा, यदि भाजपा उनके बयान को सही नहीं मानती तो तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार की ट्रोल आर्मी पर भी सवाल उठा और कहा कि इसने विक्रम मिस्री और उनके परिवार के खिलाफ जहर घोलने का काम किया। और क्या कुछ उन्होंने बयान दी है, चलिए आपको सुनाते हैं। आज भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आतंकवाद। जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है और जहां प्रमाणित रूप से आतंकी गतिविधियों को संरक्षण दिया जाता है, स्वयं पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो इस बात को कह चुके हैं कि मजबूरी में हमें विदेशी ताकतों के प्रभाव से आतंकवादियों को संरक्षण देना पड़ा। यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन जो खूंखार आतंकवादी था अल कायदा का, उसको पाकिस्तान ने 6 साल तक उसको शरण दी और एबोटाबाद जहाँ की मिलिट्री एकेडमी है आर्मी की, उस मिलिट्री एकेडमी से आधा किलोमीटर दूर ओसामा बिन लादेन का निवास बन चुका था। क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को मालूम नहीं पड़ा कि ओसामा बिन लादेन कहाँ रहता है? इसलिए अब इस बार मैं बधाई देता हूं भारत की सेना को, भारत के सूचना तंत्र को, रॉ को, IB को, जिन्होंने कि सही टारगेट तय किए और पहलगाम का बदला लिया गया। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं पड़ पाया कि वो 4 आतंकवादी कौन थे और वो कहाँ हैं। उस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से भारत की सेना ने, डिफेंस फोर्सेस ने 4 दिन में पाकिस्तान की सेना के घुटने टिका दिए, हम उन्हें बधाई देते हैं। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना के जो प्रवक्ता है, जिस प्रकार से झूठी खबरें वे फैला रहे थे, उसका जवाब कर्नल सोफिया कुरैशी ने, जो भारत सेना का पक्ष रखा, और साथ में उनके जो एयरफोर्स अफसर व्योमिका सिंह, उन्होंने पक्ष रखा, हम उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन उसके बाद जो
संघी विचारधारा हिंदू मुसलमान में घर कर गई है लोगों के दिमाग में, और भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान कर दो। तो उनको इससे भी आपत्ति थी कि कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रवक्ता क्यों बनाया गया, और वो भाजपा के मंत्री श्री विजय शाह की वाणी से बात सामने आई।